गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। आज कल के वीडियो में अब उससे आगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3 सेट नंबर 1 है 2024 का पहला सेट है, उसके सोशल साइंस में दूसरे पार्ट का MCQ। तो इसमें देखो निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है, तो उत्तर होगा लौह अयस्क। कौन सा खनिज धात्विक है, तो लौह अयस्क। लौह अयस्क के लोहे की धातु जो है प्राप्त की जाती है। साथियों गुड इवनिंग, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। कल के जो सोशल साइंस का पार्ट पढ़ाया गया था उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। खनिज कौन सा धात्विक है, तो उसमें है लौह अयस्क। लौह अयस्क वह खनिज है जिससे हम लोहे की धातु को प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम के उद्योग में किया जाता है। एल्यूमिनियम के उद्योग में किसका बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चौदहवां क्वेश्चन है निम्न में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्रक को। इसका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब होता है सरकारी क्षेत्रक, और निजी क्षेत्रक का विभाजन का आधार तो उद्यमों का स्वामित्व, यही सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार होता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रश्न है महत्वपूर्ण है। देखिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो ये सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। इसकी उत्पत्ति रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो यह किसका संबंध किससे है, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। 18वां क्वेश्चन है बांग्लादेश के ग्रामीण विकास की शुरुआत, ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई, तो 1970 से। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई, 1970 ईस्वी से। 19 है 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन तो मत्स्य पालन उद्योग। मत्स्य पालन उद्योग, मछली का पालन जो होता है, मत्स्य पालन उद्योग जैव संसाधन है, मतलब जीवधारियों के रूप में संसाधन है। नेक्स्ट है लास्ट, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है, तो देश सारे संसार के देशों में तुलना नहीं की गई है, 4 देश दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, साउथ एशिया के सारे देश हैं और सारे ही गरीबी रेखा के नीचे ही हैं, गरीब देश हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका और नेपाल, इन छोटे देशों में सबसे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक है तो किसका है, श्रीलंका का है। श्रीलंका का है। दोस्तों ये सेट नंबर 1 सन 2024 के सोशल साइंस का अनसॉल्व्ड पेपर कराया गया, जिसमें 20 MCQ हैं। इन MCQ में कोई भी आपके
दिमाग में बात गई कि नहीं गई कमेंट में लिख के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है। प्यारे बच्चों, इन 20 क्वेश्चन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे इसी कड़ी में मेरी कोशिश जारी रहेगी। तब तक के लिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।